चलिए आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए आर्टिकल्स के बारे में, अनुच्छेद के बारे में कुछ समझते हैं। तो अनुच्छेद 120 जो है ये संसद में भाषा से जुड़ा हुआ है। संसद में अंग्रेजी या हिंदी भाषा बोल सकते हैं। संसद में अंग्रेजी या हिंदी भाषा बोल सकते हैं। अनुच्छेद 121 जो है ये संसद में जज के आचरण पर चर्चा पर रोक है। यानी अनुच्छेद 121 जो है इसमें संसद में जज के आचरण पर कोई चर्चा नहीं होगी। 121 के अनुसार, अनुच्छेद 121 के अनुसार क्या होगा? संसद में जज के आचरण पर कोई चर्चा नहीं होगी। अनुच्छेद 122, तो सुप्रीम कोर्ट संसद की जांच नहीं कर सकता। संसद की जांच कौन नहीं कर सकता? सुप्रीम कोर्ट। तो अनुच्छेद 122 के अनुसार क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है संसद की जांच नहीं कर सकता। अनुच्छेद 123 जो है ये इसके अनुसार राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 123 जो है ये राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 213 जो है ये राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो देता है वो आर्टिकल्स 213 है। अब अनुच्छेद 124 के बारे में हम लोग समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जो गठन हुआ है वो अनुच्छेद 124 के अनुसार है। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन से जुड़ा हुआ कौन सा अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स है 124, यानी 100 क्या है 24। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और 33 जजों की संख्या संसद निर्धारित करती है। तो भारत में जो है मुख्य न्यायाधीश और कितना 33 जज, और जज की संख्या कौन निर्धारित करती है? तो संसद। तो जज की संख्या कौन निर्धारित करती है? तो संसद। तो सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो 10 वर्ष हाई कोर्ट में वकील के रूप में कार्य कर चुके हो या 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य कर चुके हो। तो इसमें दो यहाँ देख रहे हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट में जज का नियुक्ति कैसे होगा? तो सबसे पहले या तो वो 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकील के रूप में काम किया हो, या नहीं तो हाई कोर्ट में ही 5 वर्ष जज के रूप में कार्य कर चुके हो। उसी का जो है सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति होता है। और राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा ज्ञाता हो। किसके नज़र में? तो राष्ट्रपति की नज़र में वो कानून का अच्छा ज्ञाता हो। तो कार्यकाल इसका क्या होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी कम। तो अब नियुक्ति, जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सलाह पर नियुक्त होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जज का जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा और भारत के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सलाह पर नियुक्त होता है। अब जज का वेतन देखते हैं। तो अनुच्छेद 125 जो है जज का वेतन से जुड़ा हुआ है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को कितना है? 2.8 लाख, और 33 जज जो है उसको 2.5 लाख इसका मासिक वेतन है। अब कार्यकारी और अस्थायी मुख्य न्यायाधीश के बारे में समझते हैं। तो अनुच्छेद 126 जो है ये कार्यकारी यानी अस्थायी मुख्य न्यायाधीश है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कुछ दिन के लिए कॉलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 126 जो है ये कार्यकारी यानी अस्थायी मुख्य न्यायाधीश से जुड़ा हुआ है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में यदि वो नहीं रहता है तो कुछ दिन के लिए कॉलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 127 जो देखते हैं एडहॉक जज यानी तदर्थ न्यायाधीश से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में समझते हैं। तो अनुच्छेद 127 जो है ये एडहॉक जज से जुड़ा हुआ है यानी तदर्थ न्यायाधीश। अगर सुप्रीम कोर्ट में 33 जज की संख्या किसी कारणवश नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या कितना 33 यानी 33 किसी कारणवश नहीं है, तब राष्ट्रपति विभिन्न हाई कोर्ट के जज
तब क्या करता है कि राष्ट्रपति अलग अलग यानी विभिन्न हाई कोर्ट जो होता है, हाई कोर्ट के जज को उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, किसका सलाह पर, उस हाई कोर्ट यानी जिस हाई कोर्ट का वो जज है और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, यानी एडहॉक जज के रूप में नियुक्त करता है। अब जज से जुड़ा हो तो एक अनुच्छेद जो है 128, जब कोई अनुच्छेद 128 के अनुसार जब कोई एडहॉक जज न मिले तो मतलब हाई कोर्ट भी मना कर दे, तब राष्ट्रपति रिटायर्ड जज को नियुक्त करता है। अनुच्छेद 128 क्या कहता है कि जब कोई एडहॉक जज न मिले, इसका मतलब क्या, हाई कोर्ट भी मना कर दे यानी नहीं बनने से, तो तब राष्ट्रपति जो है रिटायर्ड जजों को नियुक्त करता है। अनुच्छेद 129 के बारे में समझते हैं तो ये अभिलेख न्यायालय से जुड़ा है। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को फैक्ट के रूप में सुरक्षित रखता है। ये अनुच्छेद 129 जो है ये अभिलेख न्यायालय से हम, तो ये क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को फैक्ट के रूप में सुरक्षित रखता है, फैक्ट के रूप में सुरक्षित रखता है। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए आर्टिकल्स के बारे में जो कुछ समझे आप उसे याद रख सकते हैं।